Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be solving the competency focused practice questions for class 10 ICSE. These questions for English language are issued by the council. This document is issued by the council and we have already done the part 1 of it जिसमें हमने इसके transformation part किया था. Now we'll be solving the fill in the blanks part and the tenses part. ओके तो ये डॉक्यूमेंट का ये सबसे पहला जो पोर्शन था दैट इज़ फॉर राइटिंग द एसेज. कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स भी इसमें दिए गए थे. एंड देन वील बी ऑल्सो डूइंग द पार्ट ऑफ नोटिस एंड ईमेल. ठीक है, इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन वॉज देयर एंड लास्ट में देयर वॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्शन था दैट वाज गिवन. ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एंड सिंथेसिस हो गया. ठीक है, तो नाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस. वी हैव ऑलरेडी डन इन पार्ट 1. नाउ वी विल बी सॉल्विंग द पार्ट 2 ऑफ फंक्शनल ग्रामर ओनली, जिसमें वी विल बी कमिंग हियर, जिसमें प्रपोजिशन का पार्ट इसमें दिया हुआ है. ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज एंड दिस डॉक्यूमेंट यू कैन फाइंड इन टेलीग्राम डीवा क्लासेस. ठीक है, तो जो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है दैट सेज that the jumble sale will be held dash the weekend. So it will be held during the weekend. ठीक, just read it, you will be able to understand the statement by themselves. Otherwise phrasal verbs, we have done multiple parts of phrasal verbs, we will be doing more parts of it, so keep preparing till the time. ठीक, and then you can watch those videos also. Then we can rummage डैश दीज ओल्ड क्लोथ्स. इसका क्या मतलब होता है? दैट मीन्स कि वेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एंड उसके लिए आप चीज़ों को बहुत पाइल अप कर रहे हो, अनटाइडी वे में आप कुछ ढूंढ रहे हो. ठीक, तो वी कैन रमेज थ्रू these old clothes and we are sure to find something useful to sell. The third one, next one, the senior students have been hard at work dash yesterday. So it will be since yesterday. Stalls will be also put dash selling craft work students have made. So stalls will also be put up selling craft work that students have made. The proceeds मतलब कि जो इसका sales revenue आएगा, the proceeds will go dash charity. It will be gone to charity. गो इन चैरिटी नहीं जाएगा क्योंकि हम उसे दे नहीं रहे हैं. हम उसमें चैरिटी का जो पोर्शन है उसमें हम लोग जो मनी है वो मेंशन डाल रहे हैं. वॉलेंटियर स्टूडेंट्स विल बी प्लेस्ड ऑन ड्यूटी एट इम्पॉर्टेंट जंक्शंस. देन आई विल नीड टू वेट फॉर माई पेरेंट्स. I will need to wait dash my parents agree before I sign up as a volunteer. तो I will need to wait till my parents, जब तक my parents agree before I sign up as a student. Everyone is excited at the thought of being able to participate. ठीक है, the young man jumped in the running bus, out the running bus, no, jumped off the running bus. ठीक है, द जैसे द पेन फेल ऑफ द टेबल. द सोल्जर सकम टू इंजरीज मतलब ही डाइड बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज. द बॉय टेक्स आफ्टर हिज फादर. टेक्स आफ्टर मतलब होता है कि द बॉय लुक्स लाइक और रिजेंबल्स लाइक हिज फादर. सुमन वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. जब भी हम वॉल के ऐसे मतलब उस पर टेक लेके खड़े होते हैं तो दैट इज नोन एज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. व्हेन द अर्थक्वेक स्ट्रक, द डॉग हिड डैश द बेड. इट विल बी अंडर द बेड. ओके, वी मस्ट अबाइड डैश लॉज ऑफ द कंट्री. वी मस्ट अबाइड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री. द सुप्रीम कोर्ट सेट dash the decree of the high court. सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू सेट असाइड मतलब कि उनका कोई डिसीजन था हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया. आई विल गो डैश द नोट्स वंस मोर बिफोर द एग्जामिनेशन. आई विल गो थ्रू द नोट्स वंस मोर बिफोर द एग्जामिनेशन. Then next question, for question 70
7 to 95 you have to fill in the blanks with the right form of the verb that is given in the brackets. ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस इसकी भी आंसर की है इसी सेम डॉक्यूमेंट में, बट मल्टीपल ऑप्शंस वर नॉट गिवन फॉर इट, तो इट मीन्स कि ओनली वन ऑप्शन विल बी करेक्ट. शी डैश टू बस, she go to bus by to school by bus when the naughty boy hit her. She was going. ठीक है, this is which form of tense? This is past continuous. Then my brother dash coffee every morning, तो it will be drinks coffee. जब भी कोई habitual चीज़ होती है तो उसमें हमेशा simple present tense लगता है. Then the boy got up late and past tense missed the bus. Got up is also past tense. Here also it will be past tense. The library dash for the winter break. So the library will be closed for the winter break. The patient dash before you arrive to see her. जब तक तुम आओगे उसको देखने के लिए, द पेशेंट विल हैव रिकवर्ड. ओके, हैव यू डैश प्राइड एंड प्रेजुडाइज, सो इट विल बी हैव यू रेड. ओके, सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब. देन मिसेस बोस डैश फॉर 10 years नेक्स्ट मंथ, तो इट विल बी मिसेस बोस विल हैव बीन टीचिंग. इतने समय हो जाएगा उनको पढ़ाते हुए अगले मंथ. द ट्रेन हैज़ जस्ट लेफ्ट द स्टेशन. द बेबी डैश ऑल द कुकीज़. द बेबी एट और हैज़ ईटन all the cookies. The boat sailed yesterday. ठीक, my sister, ये भी सिंपल पास्ट है एंड दिस इज ऑल्सो सिंपल पास्ट. माई सिस्टर ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज लास्ट ईयर. देन आई डैश टू डेली सून. आई विल मूव टू डेली सून. देन श्रुति डैश हर होमवर्क व्हेन द पेरेंट्स केम बैक. द श्रुति हैड completed, मतलब उसका काम पहले ही हो चुका था. had completed her homework when her parents came back. Then the disappointed students dash for hours over inability to score good marks. The disappointed students sobbed for hours over her inability to score good marks. Then we dash a wonderful movie yesterday. So we watched a wonderful movie yesterday. ठीक, when I reached Gulu dash video games, so Gulu was playing, वो खेल रहा था. Then I dash my assignment when the call came. I had finished, मैंने वो काम ख़त्म कर लिया था. ठीक, we dash to school yesterday, हम कल स्कूल गए थे. we went to school yesterday. And the last one, they dash each other for a long time. They have known each other for a long time. या फिर have been knowing. एक मिनट, let me just check this last one. Okay, तो they have known, it will be they have known each other for a long time. ठीक है, now one more thing, एक और इसमें kind of questions दिए हैं that you should see. Write a suitable creative title for poster making competition. तो it can be as is given here, it is splash of colors. ठीक है, what is the at the event, that is पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, या फिर इंटर हाउस इंटर स्कूल पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन. देन सूटेबल टाइटल फॉर इंटर क्विज कॉम्पिटिशन. तो टाइटल दैट इज गिवन हेयर इज डिड यू नो. ठीक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, ब्राइट ब्रेन्स
whatever heading you can mention. Okay, and then add the event. Then next is write a suitable creative title for inter-house singing competition. It can be written as Melody Mania. And what is the event? It is inter-house singing competition. Next is write a suitable creative title for inter-school debate competition. तो डिबेट में वॉर ऑफ वर्ड्स भी एक नाम लिखा जा सकता है इसमें, ठीक है. और इसमें लिखा हुआ है एक और चीज़, एज अ एग्जाम्पल, आई रेस्ट माई केस, आई रेस्ट माई केस, ठीक है. एंड लास्ट इज इंटर हाउस इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन. व्हेन द पर्सन इज़ वेरी गुड एट स्पोकन, तो उसका वो जो क्लियर कॉम्पिटिटिव स्पीकिंग होती है, फ्लुएंसी होती है, द वे द पर्सन स्पीक्स इज नोन एज इलोक्यूशन, ठीक. आर्ट ऑफ क्रिएटिव स्पीकिंग कैन ऑल्सो बी टेकन एज इलोक्यूशन. जैसे पोइट्री में द पर्सन, हाउ द पर्सन रिसाइट्स, जब आप कोई स्टोरी बता रहे हो तो आप कैसे उसको बोल रहे हो, दैट इज़ इलोक्यूशन. तो यू विल बी टेलिंग मी कि आप इसके लिए एक सूटेबल टाइटल क्या रखोगे. वाई दीज क्वेश्चंस हैव बीन गिवन, क्योंकि ये डायरेक्टली तो आता नहीं है. तो वेन एवर यू आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ नोटिस और ईमेल, उसमें दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है. तो दैट्स इट फॉर टुडे. Next we'll be doing the notice and email part of this competency focused practice questions that council has given. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.